हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करने वाले हैं केस नंबर 1 को। इससे पहले हमने इसका इंट्रो डिस्कस किया था। मैंने आपसे कहा था इसके दो केसेस होंगे, एक जब बॉडी वर्टिकली मूव कर रही होगी, एक जब बॉडी हॉरिजॉन्टली मूव कर रही होगी। सो दो केसेस होंगे हमारे पास। केस नंबर 1 में हम डिस्कस करेंगे कि बॉडी जब वर्टिकली मूव कर रही हो तो उसको किस तरह से हम उसकी टेंशन फाइंड करेंगे, किस तरह से उसकी एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे। पूरी डेरिवेशन हमारे पास वो सॉल्व होनी है। इसके अलावा डायग्राम के साथ हम इसकी थोड़ी सी थ्योरी है एज एन एग्जांपल वो भी समझेंगे। सो सबसे पहले हमें यहाँ से कहा जा रहा है कि कंसीडर टू बॉडीज़ ऑफ अनइक्वल मासेस। दो बॉडीज़ लेनी है हमने, ठीक है। उनका जो मास होगा वो अनइक्वल होगा, मतलब एक का मास ज़्यादा होगा, एक का मास कम होगा। सो इन्होंने क्या किया है, दो बॉडीज़ ली है, एक जो कि अनइक्वल मास के साथ है। एक का नाम रखा है हमने M1 और दूसरे का हमने नाम रखा है M2। उसको हमने कनेक्ट किया हुआ है एक स्ट्रिंग से, एक धागे से, जो कि एक पुली, जो कि हमारे पास फ्रिक्शनलेस पुली है, उससे हमने पास करवाया है। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि एक हमारे पास जो मास है ये बड़ा है, एक जो मास है वो हमारे पास छोटा है। सो एक मास हमने लिया है M1, एक मास हमने लिया है M2। इन दोनों को हमने एक स्ट्रिंग से बांधा है और उस स्ट्रिंग को हमने एक फ्रिक्शनलेस पुली से क्या करवाया है, पास करवाया है, ठीक है, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। सो इन्होंने कहा कि टू अनइक्वल मासेस आर सस्पेंडेड बाय द स्ट्रिंग फ्रॉम अ पुली इन सच अ वे दैट बोथ मूव वर्टिकली। जो ये दो अनइक्वल मासेस हैं हमारे पास, इनको हमने स्ट्रिंग में कुछ इस तरीके से लटकाया है कि दोनों ही वर्टिकली मूव कर रहे हैं। इसकी डायरेक्शन भी डाउनवर्ड है, इसकी डायरेक्शन भी डाउनवर्ड है। ये दोनों क्या है, वर्टिकली है। ये इस तरह से अगर कोई होता, फॉर एग्जांपल अगर ये जो स्ट्रिंग थी वो इस तरह से आती, जैसे हम इसका नेक्स्ट केस डिस्कस करने वाले हैं जिसमें ये हॉरिजॉन्टली एक वर्टिकली होगा, एक हॉरिजॉन्टली होगा। सो वो जो चीज़ हो जाएगी वो हॉरिजॉन्टल हो जाएगी। अब ये दोनों ही सेम डायरेक्शन में, दोनों ही डाउनवर्ड मूव कर रहे हैं, तो ये हमारे पास क्या है, इस तरीके से जो भी चीज़ होती है वो वर्टिकल होती है, इस तरीके से जो होती है वो हॉरिजॉन्टल होती है, ठीक है। सो दोनों जो मासेस हैं वो हमारे पास क्या है, वर्टिकली हैं। सो उन्होंने कहा कि लेट M1 बी ग्रेटर दैन M2, मतलब जो मास 1 है उसका वज़न जो होगा वो M2 के मुकाबले में क्या होगा, ज़्यादा होगा। Hence body A having greater mass will accelerate down with an acceleration say A। जो हमारे पास ग्रेटर मास है जिसका नाम हमने रखा हुआ है बॉडी A, ठीक है, ये वाली ये एक्सेलरेट करेगी नीचे की तरफ और उस एक्सेलरेशन का नाम हमने रखा है A। और जो बॉडी B होगी वो मूव करेगी विद द सेम एक्सेलरेशन, उसी एक्सेलरेशन के साथ। सो आवर प्रॉब्लम इज़ टू फाइंड द एक्सेलरेशन। हमारा जो काम है वो फाइंड क्या करना है, एक एक्सेलरेशन को फाइंड करना है, एक टेंशन इन द स्ट्रिंग को फाइंड करना है। सो यहाँ तक आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी कि हमारे पास क्या है, दो बॉडीज़ हैं, दोनों वर्टिकली मूव कर रही हैं। दो बॉडीज़ में हमने क्या लिया, एक M1 लिया है, एक M2 लिया है, मतलब उससे हमने मास 1 और मास 2 का नाम दिया है। M1 जो है उसका मास ज़्यादा है विद रिस्पेक्ट टू M2, मतलब M1 का मास ज़्यादा है M2 के मुकाबले में, ठीक है। इनको हमने वर्टिकली जो है वो फ्रिक्शनलेस पुली के सो हमने इसको फ्रिक्शनलेस पुली से क्या किया है, पास करवाया है। नाउ हमारा जो काम है वो हमने एक तो एक्सेलरेशन फाइंड करनी है, दूसरा हमने क्या करना है, टेंशन इन द स्ट्रिंग फाइंड करनी है। सो लेट अस फर्स्ट कंसीडर द मोशन ऑफ द बॉडी A। ये जो फर्स्ट जो बॉडी है A जिसका मोशन हो रहा है, पहले हमने इसको डिस्कस करना है। सो देयर आर टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी। ये वाला जो बॉडी है हमारे पास, इसके ऊपर क्या है, दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। पहली तो है इसका अपना वेट जो कि इसको डाउनवर्ड पुल करवा रहा है। कोई भी चीज़ आपके पास कोई भी चीज़ ऐसी होगी जिसका अपना वेट होगा तो वो चीज़ आपको क्या करवाएगी, डाउनवर्ड मूव करवाएगी। और वेट हमारे पास जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, mg के बराबर होता है, ठीक है। ये मास है और ये हमारे पास क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। सो वेट इज़ इक्वल्स टू मास इंटू ग्रेविटी या फिर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो ये हमारे पास वेट 1 है क्योंकि ये मास 1 है, तो इसका वेट 1 है जो कि डाउनवर्ड इसको मूव करवा रहा है, वो बराबर हो जाएगा M1 इंटू जी के, जो कि एक्ट कर रहा है कहाँ पर, तो जो इसे क्या कर रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करवा रहा है। तो क्या लिखा हुआ है कि एक्टिंग इन दी डाउनवर्ड डायरेक्शन। एंड पॉइंट 2 जो कि हमारी जो बात हो रही है, हमने कहा कि दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, तो एक हमने कहा इसका वेट है जो कि बराबर है mg के, जो कि इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करवा रहा है। और जो दूसरी है हमारे पास वो क्या है कि द टेंशन इन द स्ट्रिंग विच इज़ एक्टिंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन। जो टेंशन इन द स्ट्रिंग है, यहाँ हमारे पास ये डायग्राम रही, ये जो टेंशन इन द स्ट्रिंग है, ये जो स्ट्रिंग है इसके अंदर जो टेंशन क्रिएट हो रही है, ये क्या कर रहा है,
ये क्या कर रहा है, इसको अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करवा रहा है। मतलब जहाँ पे स्ट्रिंग जुड़ा हुआ होता है, जहाँ से ये मतलब पॉइंट होता है जहाँ पे ये जुड़ा हुआ होता है, तो उसे अपवर्ड डायरेक्शन में खींचता है। अब जैसे ये यहाँ पर है तो यहाँ पे कंडीशन डिफरेंट हो जाएगी, जैसे कि हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये अपवर्ड डायरेक्शन में इसको मूव करवा रहा है। सिंस द बॉडी ए इज़ कमिंग डाउन, इसलिए क्योंकि सिंस जो बॉडी ए है वो नीचे की तरफ आ रही है, क्योंकि वेट जो है वो क्या है, ज़्यादा है टेंशन के मुकाबले में। सो द नेट फोर्स ऑन द बॉडी इज़, इसलिए जो नेट फोर्स जाएगी वहाँ पे हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा कि W इज़ इक्वल्स टू mg। तो यहाँ उसमें से हमने टेंशन माइनस कर देंगे तो हमारे पास सिंपली वैल्यू आ जाएगी। तो ये आपने याद नहीं रखना, बस सिंपल सी एक वैल्यू है जो कि बस यहाँ पे लिखी गई, मतलब एक फॉर्मूले में पुट की गई है वैल्यू। एंड इज़ एक्टिंग इन दी वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन, जो कि वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसके ऊपर एक्ट कर रही है। नेट फोर्स अगर हमें मालूम करनी पड़ जाए, जो नेट फोर्स होती है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो कि हमारे पास वेट है उसमें से हमें टेंशन इन द स्ट्रिंग माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, नेट फोर्स आ जाएगी, जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में इस पर मूव कर रही है। जो डाउनवर्ड डायरेक्शन है इस पर एक्ट कर रही है वर्टिकल डायरेक्शन में। सो इन फैक्ट इट इज़ द नेट डाउनवर्ड फोर्स विच इज़ मूविंग द बॉडी डाउन द एक्सेलरेशन ए। ये एक क्या है हमारे पास, ये हमारे पास क्या है, फोर्स है जो कि बॉडी को डाउनवर्ड मूव करवा रही है। कौन सी एक्सेलरेशन के साथ, ए एक्सेलरेशन के साथ, क्योंकि एक्सेलरेशन को हम ए से डिनोट करते हैं। सो दिस नेट फोर्स ऑल्सो गिवन बाय न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। फोर्स के बारे में हमने न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में पढ़ा था कि F इज़ इक्वल्स टू ma, मास 1 की बात हो रही है तो यहाँ पे इसलिए हमने m1 रखा है। थस वी हैव द इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर द बॉडी as। सो जो हमारे पास जो हमारे पास इक्वेशन ए है, मतलब जो हमारे पास बॉडी ए है, उसकी जो इक्वेशन होगी वो किस तरह से हो जाएगी कि पहले तो हमने यहाँ तक ये वैल्यू निकाली है, ठीक है, फिर ये वाली वैल्यू आ जाएगी। कैसे, ये हमने कहा कि अगर हम नेट फोर्स फाइंड करनी होगी तो हम उसमें से वेट में से जो टेंशन द स्ट्रिंग है वो माइनस कर देंगे। लेकिन हमने कहा कि यही फोर्स बराबर हो जाएगी किसकी, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन वाली फोर्स की, क्योंकि इन्होंने कहा था कि फोर्स बराबर होती है ma के। तो मीन्स ये दोनों वैल्यूज़ क्या हो गई, इक्वल हो गई। नाउ कंसीडर द मोशन ऑफ द बॉडी बी। अब हम बॉडी बी के बारे में पढ़ेंगे, जो कि कौन सी वाली बॉडी है, ये वाली बॉडी है, ठीक है। सो हियर ऑल्सो 2 फोर्सेज आर एक्टिंग ऑन बी। सो इसके ऊपर भी 2 फोर्सेज ही एक्ट कर रही हैं। एक टेंशन इन द स्ट्रिंग है विच इज़ एक्टिंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन, जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करवा रही है इसको, ठीक है। जैसे कि हमने पहले ही पढ़ा था, यहाँ पे भी अपवर्ड डायरेक्शन मूव करवा रही थी। लेकिन जब हमने इसका इंट्रो पढ़ा था तो मैंने आपसे कहा था कि कहाँ पे ये अपवर्ड डायरेक्शन में थी, कहाँ पे ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में थी। मीन्स अकॉर्डिंग टू द एग्जाम्पल हमें कुछ समझा था हमने, मीन्स फोर्सेस के अकॉर्डिंग हमने इसको समझा था। सो दूसरा है इसका वेट ऑन द बॉडी, जो उसको डाउनवर्ड मूव करवा रहा है। सिंस द बॉडी इज़ मूविंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन, तो बॉडी क्या है वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है। लेकिन वहाँ पे क्या था, बॉडी जो मूव कर रही थी वो डाउनवर्ड डायरेक्शन मूव कर रही थी, क्योंकि यहाँ पे वेट ज़्यादा था तो इसको नीचे ले जा रही थी। अब ये जो नीचे जाएगा तो ये खुद ब खुद ऊपर आएगा, तो इसलिए ये अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, ये क्या हो रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है। सो द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन बी, जो नेट फोर्स हो जाएगी वो किसके बराबर हो जाएगी, T माइनस m2g के, ठीक है। सेम वही वैल्यू है, लेकिन मतलब इस तरह से लिखो या इस तरह से लिखो, बात सेम ही होती है, बस यहाँ पे m2 इसलिए रखा है क्योंकि मास 2 की बात हुई है। सो अगैन वी कैन कैलकुलेट द सेम फोर्स ऑन ब्लॉक बी बाय अप्लाइंग न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सिंपली हम फिर से ये सेम इक्वेशन लिख सकते हैं, बस यहाँ पे हमने m2 कर दिया, यहाँ पे m1 था, क्योंकि यहाँ पे मास 1 की बात हो रही थी और यहाँ पे मास 2 की बात हो रही है। फॉर कैलकुलेटिंग ए, अब हमने ए कैलकुलेट करनी है तो हमने क्या करना है, इसको थोड़ा सा रिशफल करना है। पहले वाली जो इक्वेशन थी वो 3.10 थी, जो दूसरी वाली इक्वेशन है ये 3.11 है। जैसे ये 3.10, ये 3.11। अब हमने इसके अंदर कुछ ऐड करनी है इक्वेशंस। तो हमने कहा कि एक तो वैल्यू हमारे पास ये है, मीन्स एक है m1a, ठीक है, और एक है m2a, तो इन दोनों को हमने ऐड कर दिया। फिर ये वाली हमारे पास क्या है, m1g है, फिर माइनस का माइनस, फिर ये m2g है। सो ये 2 इक्वेशन हमारे पास आ गए। अब हमने एक्सेलरेशन फाइंड करना है, तो हम एक्सेलरेशन को कॉमन ले लेंगे, ठीक है, और जो हो जाएगा m1 m2 ये दोनों माइनस के ऊपर आ जाएंगे, ये जो प्लस के होंगे वो नीचे आ जाएंगे। मीन्स ए हमने यहाँ से बाहर निकाला, ये यहाँ आ गए, ये नीचे चले गए, ये पूरी की पूरी वैल्यू रिशफल हो गई, और जी जो आ जाएगी वो यहाँ पे आ जाएगी। तो ये जो हमारे पास फॉर्मूला है ये हमारे पास एक्सेलरेशन फाइंड करने का है, तब फाइंड करने का है जब हमें जो ये दोनों मासेस हैं ये वर्टिकली गिवन होंगे।
अगर हॉरिजॉन्टल की बात हो जाएगी तो कंडीशन डिफरेंट हो जाएगी। उसका हमारे पास केस 2 है जो कि हमने डिस्कस करना है। यहाँ पे अब हमने जो पढ़ना है वो टेंशन इन द स्ट्रिंग पढ़ना है। अभी तक हमने एक्सेलरेशन फाइंड की। उन्होंने कहा था 2 प्रॉब्लम से 2 चीज़ें फाइंड करनी है। अभी तक हमने एक्सेलरेशन इन द स्ट्रिंग फाइंड किया। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द टेंशन इन द स्ट्रिंग। ठीक है, सो सिंपल हमारे पास क्या है, इन्होंने कहा यही दोनों इक्वेशंस है हमारे पास। सो हमने पढ़ा था कि m1g माइनस t1 है और उसको डिवाइड कर देंगे हम। ये वैल्यू हमारे पास m1 की थी और ये वैल्यू हमारे पास m2 की थी, तो t माइनस m2g। सो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वी हैव, इसकी जब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमारे पास कौन कौन सी वैल्यूज़ आ जाती हैं, m1 m2g आ जाता है, ठीक है, और माइनस m2g आ जाता है। इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास ये क्या आ जाती है, वैल्यू आ जाती है m1 m2g। मीन्स इस वैल्यू को इससे करना है, इस वैल्यू को इससे करना है, इस वैल्यू को इससे करना है। ये m1g को जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा m1 m2g, फिर ये माइनस का माइनस, फिर जब ये t इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो m2t आएगा। फिर जब इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास m1t और माइनस का माइनस, फिर जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो m1 m2g आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक अभी हमने क्रॉस मल्टीप्लाई। या हम इस वैल्यू को इस तरीके से भी लिख सकते हैं जैसा कि ये यहाँ पे लिखा गया है ऊपर, क्योंकि ये और लिखा हुआ है तो हम दोनों तरीके हमारे पास, या तो उस तरीके से लिखें या इस तरीके से लिखें। तो जो भी आपको तरीका इजी लगे उसमें आपने लिख देना है। फिर सिंपली हमने वैल्यू को रिशफल करना, जो वैल्यूज़ थी उनको हमने रिशफल करके फार्मूला बना लिया है। तो ये हमारे पास क्या आ गई है, हमारे पास टेंशन इन द स्ट्रिंग आ गई है। और कौन सी इसमें आ गई है, वर्टिकल में आ गई। एक चीज़ दिखाऊँ आप लोगों को, इस वाले फार्मूले में और इस वाले फार्मूले में ज़्यादा कोई भी चेंजेस नहीं है। बस जो चीज़ हमारे पास कॉमन थी, जैसे हमारे पास यहाँ पे भी टी जो है वो, यहाँ पे भी टी है, यहाँ पे भी टी है, तो हमने इस टी को कॉमन ले लिया है और फिर हमने जो चीज़ें थी उसको हमने उसके साथ हमने 2 लगा दिया है। सिंपल, और कुछ नहीं किया है। और टी ही फाइंड करनी है तो इस टी को बाहर निकाल के जो चीज़ें हमारे पास मल्टीप्लाई में थी उसको हमने मल्टीप्लाई में डिवाइड में रखा है, और जो चीज़ें डिवाइड में थी वो मल्टीप्लाई में आ गई हैं। सो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या है, ये जो हमारे पास नेक्स्ट पेज पे है ये वाला हमारे पास फॉर्मूला बन गया है। ठीक है, सो क्या है कि t इज़ इक्वल्स टू 2m1 m2 ओवर m1 प्लस m2 इंटू जी। सो ये फार्मूला आपने याद रखना है। डेरिवेशन सिर्फ फर्स्ट ईयर तक, इंटर तक आप लोगों के काम की होती हैं, इसके अलावा डेरिवेशन किसी काम की नहीं होती हैं। ये जो फार्मूले आते हैं ये याद रखने हैं। जो लास्ट में हमने फार्मूला निकाला है टेंशन इन द स्ट्रिंग का, ये इंपॉर्टेंट है फॉर द न्यूमेरिकल्स। इवन कि जब हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो आप लोग देखेंगे तब भी ये हमारे काम के होंगे, तब भी ये यूज़ हो रहे होंगे न्यूमेरिकल्स। सो कोशिश कीजिएगा कि जो हमें पास लास्ट में जो फार्मूला बनकर आ रहा होता है, जो कि अब ड्राइव हो रहा होता है, वो आप लोग याद कर लें अच्छे से। फिर जब एज एन एग्जाम्पल आप लोग उसको बार बार यूज़ करेंगे तो आप लोगों का वो चीज़ पक्की होती जाएगी। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।